बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। जिस तरह आप देख रहे हैं मेरे सामने आज एक प्रोडक्ट मैंने रखी है, एलएस मिनरल्स। कैमरे की वजह से पढ़ना यहाँ पे मुश्किल हो रहा है कि क्या लिखा है, क्योंकि वर्डिंग उल्टी हो रही है। एलएस मिनरल किसी कंपनी की जो मशहूरी है, किसी प्रोडक्ट की मशहूरी करना मकसद नहीं है। मतलब ये है मिनरल्स का इस्तेमाल। अब जानवरों में होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती, किसी वायरस की वजह से नहीं होती, सिर्फ खुराक में कुछ ख़ास एलिमेंट्स होते हैं जिनकी किल्लत की वजह से होती है। अगर हम खुराक में उन चीज़ों का इस्तेमाल शुरू से करते रहें तो वो वाली बीमारियां जो हैं वो नहीं हो सकती। अब ये जो एलएस मिनरल्स है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको गिन के बता देता हूँ। कैल्शियम है इसके अंदर, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, आयरन है, जिंक है, मैंगनीज़ है, कॉपर है, कोबाल्ट है, आयोडीन है, सेलेनियम है। अब लोग अक्सर ये दावा करते हैं कि जानवर हमारे दूध नहीं दे रहे या दूध कम कर गए हैं। जानवर के पेशाब के अंदर खून आ रहा है, जानवर ने शापर खाना शुरू कर दी हैं, लकड़ी को चाटना शुरू कर दिया है, किसी लोहे वाली चीज़ को चाटना शुरू कर दिया है। ये वाला बीमारी है जो है बकरियां, ख़ास तौर पे उनका जो पिछला हिस्सा है, पिछली टांगें हैं, वो रुक गई हैं, जाम हो गई हैं, पैरालाइज हो गए हैं। उसके बाद जानवर ने जब बच्चा दिया है तो वो अचानक बैठ गया है। इस तरह के जो मसाइल हैं वो उनका ताल्लुक होता है इस चीज़ की कमी की वजह से। ठीक है, अब चाहे आप एलएस मिनरल्स का इस्तेमाल करें, चाहे आप वाइट गोल्ड का इस्तेमाल करें, चाहे आप डीसीपी का इस्तेमाल करें, चाहे आप बोन प्लस का किसी भी मिनरल्स का इस्तेमाल आप करें, मैं आपको एक एक जो एलिमेंट है उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है और कब कब होती है वो आपको बता देता हूँ। तब आपको चीज़ें डिटेल से समझ आ जाएंगी कि आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल कब और कैसे और कितना करना है। सबसे पहली बात, जब जानवर बच्चा देता है तो वो जानवर फ़ौरन बैठ जाता है। अक्सर जो कमज़ोर जानवर होते हैं, बूढ़े जानवर होते हैं, वो बैठ जाते हैं। ये बीमारी किस वजह से, जिसे आम तौर पे फार्मर की ज़बान में सोतक का बुखार कहा जाता है, जानवर कमज़ोर है उसकी वजह से ये बीमारी आती है। बच्चा देने के फ़ौरन अक्सर बाद या बच्चा देने के पहले 1 महीना बाद या 1 महीना पहले ये बीमारी अक्सर आ जाती है। तो इसे हम इसी चीज़ में कंसिडर करते हैं कि ये कैल्शियम की कमी है। जो जानवर बहुत ज़्यादा दूध देते हैं उनके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की कमी रहती है। उनके अंदर आपने चाहे डीसीपी पाउडर है, बोन पावर है, एलएस मिनरल्स हैं, इनका इस्तेमाल आपने करते रहना है। दूसरे नंबर पे जो है वो है फास्फोरस। पाइका डिजीज़ कहते हैं, फास्फोरस की कमी की वजह से होता है। अब ये होता है कि जानवर लकड़ी चाटना शुरू कर देता है, ठीक है, रेत खाना जानवर शुरू कर देते हैं, कोई लोहे की चीज़ है उसको जानवर चाटना शुरू कर देते हैं। तो फार्मर ये समझता है कि शायद जानवर को किसी किस्म की बीमारी है, लेकिन जानवर को बीमारी नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ उसको फास्फोरस की कमी होती है। आप उसकी खुराक में फास्फोरस की कमी पूरी कर दें, जानवर ये वाली सारी जो आदत है वो छोड़ देगा। एलएस मिनरल्स में, वाइट गोल्ड में, इन सारे जो मिनरल्स आते हैं इनमें ये फास्फोरस मौजूद होती है। दूसरे नंबर पे अक्सर बच्चा देने के बाद भी ये बीमारी आती है। अक्सर ये बीमारी सर्दियों के मौसम के अंदर, जैसे ही सर्दियां शुरू हो रही हैं या सर्दियां ख़त्म हो रही हैं, तब ये बीमारी अक्सर जानवरों के अंदर आती है कि जानवरों के पेशाब के अंदर खून आना शुरू हो जाता है, जानवर का खून सुर्ख हो जाता है। इस वजह से इसे रेड वाटर डिजीज़ भी कहते हैं। ये भी फास्फोरस की कमी की वजह से होती है। ठीक है, कुछ ऐसे चाराजात हैं जिनके अंदर फास्फोरस की डेफिशिएंसी, फास्फोरस कम करवा देते हैं, उन चाराजात के इस्तेमाल की वजह से भी ये बीमारी अक्सर आती है। रेड वाटर यूरिन जिसे कहते हैं, पेशाब का सुर्ख हो जाना, ये फास्फोरस की कमी की वजह से होता है। चौथे नंबर पे जो नमक है, अपना जो टेबल साल्ट है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसकी कमी की वजह से जानवर का हाजमा ख़राब हो जाता है, इनडाइजेशन, सही तरीके से जानवर अपनी खुराक को हज़म नहीं कर पाता। जिस्म के ऊपर सोजिश हो जाती है, चाहे मुंह के ऊपर सोजिश है, कहीं हवाने पर सोजिश होगी, ठीक है, जानवर की राल टपकती रहती है अक्सर, वो भी नमक। इस वजह से लोग फिर कहते हैं कि इसके मुंह के अंदर मसाला मार दें, तो बेसिकली वो नमक की कमी है। वो भी इन जो मिनरल्स आते हैं जो भी कंपनी बनाती है, एलएस मिनरल, वाइट
गोल्ड जो भी है, तो इनके अंदर वो नमक की क्वांटिटी मौजूद होती है, तो इसकी वजह से ये मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद जानवर का जिस्म बहुत ज़्यादा आकड़ गया, ठीक है, जिस्म का जिसे हम कहते हैं जिस्म का फालज हो गया, वो अक्सर होता है मैग्नीशियम की कमी की वजह से। उसके लिए फिर लोग क्या करते हैं, जब ये बीमारी हो जाती है तो जो भी कैल्शियम की जो प्रोडक्ट आती हैं जो हम आईवी करते हैं, चाहे वो माइल्डी फोर्ड है, चाहे वो नोवाकाक है, जिस नाम से जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसके अंदर कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम भी मौजूद होती है, जो हम आईवी करते हैं फ़ौरन, और जानवर को फ़ौरन वो मैग्नीशियम मिलती है और जानवर सीधा खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो जानवर अक्सर आकड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, जिसे हम फालज कहते हैं, तो ये अक्सर इस वजह से भी कमी होती है मैग्नीशियम की, तो ये बीमारी इस वजह से अक्सर हो जाती है। उसके बाद बकरियों में ख़ास तौर पे पिछली टांगें जो हैं वो आकड़ जाती हैं, ठीक है, तो ये कापर की कमी की वजह से होती है। तो ये कापर वाला जो एलिमेंट है ये भी मौजूद है इन मिनरल्स के अंदर, तो आप इनका इस्तेमाल करके ये जो बीमारी है इसको भी आप रोक सकते हैं। उसके बाद जब सर्दी ज़्यादा पड़ती है ख़ास तौर पे, तब भी जानवर अपने बाल खड़े कर लेता है, खुश्क हो जाते हैं, खाल खुश्क हो जाती है, ठीक है, तो जानवर बहुत कमज़ोर, तो लोग उसे तेल वगैरह का भी अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ख़ास तौर पे जिंक की कमी की वजह से ये बीमारी जानवर को होती है कि बाल खुरदरे हो गए, जिल्द जो खुरदरी होगी, रफ सी स्किन मालूम होती है, तो ये जिंक की कमी की वजह से है। उसके बाद एक और बीमारी है गिलहड़, ठीक है, यहाँ पे जानवर की सोजिश हो जाती है, ठीक है, और जो प्रेग्नेंट जानवर हैं वो जो बच्चे पैदा करते हैं उनके ऊपर बाल नहीं होते, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, तो ये बीमारी आयोडीन की कमी के साथ मुंसलिक है, इस वजह से ये बीमारी होती है। अपनी जो जानवरों की खुराक है उसके अंदर आयोडीन का इस्तेमाल ज़रूर करवाएं। एनीमिया, जानवर के अंदर खून की कमी का हो जाना आयरन की वजह से, ये वाला एलिमेंट भी इस प्रोडक्ट के अंदर या जितनी भी बाकी प्रोडक्ट्स हैं मिनरल्स की उनके अंदर मौजूद है। उसके बाद रिप्रोडक्शन के हवाले से जानवरों के मसाइल आते हैं। जानवर हीट पे नहीं आता, बार बार हीट पे आता है लेकिन प्रेग्नेंट नहीं होता, 21 दिन पे हीट पे आता है, टीका रखवाते हैं, फिर 21 दिन पे हीट पे आ जाता है, हर 7-8 दिन के बाद दोबारा हीट पे आ जाता है। तो ये वाले जो मसाइल हैं ये सेलेनियम की कमी की वजह से होते हैं। इस वजह से अक्सर जब हम वी सेल इंजेक्शन का, जिसमें विटामिन ई और सेलेनियम मौजूद हो, उस इंजेक्शन का इस्तेमाल करें तो अक्सर ये जो मसाइल हैं ये रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। रिप्रोडक्शन के हवाले से जितने भी मसाइल हैं, चाहे जानवर हीट में नहीं आता, कंसेप्शन नहीं ठीक, जेर का रुक जाना, फिर हाथ से निकालना, प्रोलैप्स कर देना, तो ये सारे जो ताल्लुकात हैं ये सेलेनियम के साथ भी मुंसलिक हैं, किसी और वजह से भी हो सकते हैं। लेकिन अक्सर खुराक में, क्योंकि हम जो हमारे छोटे डेयरी फार्म्स हैं, जो कमर्शियल डेयरी फार्म की मैं बात नहीं कर रहा, जो आम फार्मर्स हैं उनकी खुराक मुतवाज़न नहीं होती, खुराक में इन एलिमेंट्स की किल्लत की वजह से अक्सर ये बीमारियां आती हैं। फिर हम लोगों को बताते हैं कि मिनरल्स का इस्तेमाल करें, तो आप बजाय इसके कि बीमारी आए और उसके बाद इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो आप अपनी जो जानवरों की खुराक है उसमें इन चीज़ों का मुसलसल इस्तेमाल करवाते रहें। कोई इतने ज़्यादा महंगे नहीं हैं, लेकिन जानवर दूध भी बढ़ा देंगे और इन सारी बीमारियों से बचेंगे, और जानवर हीट पे भी जल्दी आएगा, प्रेग्नेंट भी जल्दी होगा। तो जो फार्मर का अल्टीमेटली आखिरकार फ़ायदा है वो दूध है, और बच्चे जो हैं रिप्रोडक्शन के हवाले से जो बच्चे आते हैं, तो इंशाल्लाह ये मसाइल आपके इन मिनरल्स के इस्तेमाल से ठीक हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।